हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संधार टेक्नोलॉजीज के बारे में। संधार ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है और काफी टाइम से मैं होल्ड करता हूँ और आज के दिन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, इस वजह से मैं शेयर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर कैसा है ये हम देखने वाले हैं और पूरा डिटेल में मैं इसका एनालाइज करके आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है उसके साथ में ये सेकंड वीडियो इस पे बना रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है उसका वेबसाइट संधार टेक्नोलॉजीज का। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके बिजनेसेस में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पर ऑटोमोटिव लॉकिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये जो गाड़ियों में यूज होता है, और ऑटोमेटिव विजन सिस्टम, स्टैंपिंग्स, और ये ऑपरेटर कैबिन्स एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स। तो इनके प्रोडक्ट्स आप अंदर जाके देख सकते हो कंप्लीटली, ठीक है। जिंक डाई कास्टिंग, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, तो ये सारे प्रोडक्ट जो है इनके गाड़ियों में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स ये बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके और क्लाइंट्स के बारे में भी बताया हुआ है, कौन से इनके क्लाइंट्स है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स है। ऑलरेडी देखो, अगर कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है तो समझ लो कि उसके काफी बड़े बड़े कंपनीज उसके क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको देखने मिल जाएगा कि इनके क्लाइंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो टू व्हीलर के अंदर हीरो, रॉयल इनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, यूएमएल, तो और पैसेंजर्स में होंडा, अशोक लीलैंड, एसएमएल, आइसुजू, महिंद्रा और टाटा मोटर्स। तो समझ लो जो भी गाड़ियां बना रहे वो इनके क्लाइंट्स है और यहाँ पर ये सारे लोग इनसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, जो इनके गाड़ियों में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी का मेन बिजनेस है और यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करके आपका क्या फायदा हो सकता है, कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में जस्ट मैं यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि ये कंपनी के बारे में मैंने कब बताया। तो ये कंपनी के बारे में सबसे पहले वीडियो आया था 11 जनवरी 2022। काफी टाइम हो गया है, इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफी चीजें चेंज हो गई है, अपडेट्स काफी आया है। तो एक साल से ये शेयर ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है ये हम देखने वाले हैं। और देखो, ये संधार टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है इसके बारे में मैंने कंप्लीटली ये पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। वेबसाइट से लेके उसके बिजनेस से लेके सारी चीजें मैं बता चुका हूँ और यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिटेल ये वीडियो के अंदर भी मिल जाएगी। लेकिन वो टाइम पे प्राइस क्या था, अभी प्राइस क्या है, काफी कुछ डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी हम देखेंगे, कंपनी का रिव्यू करेंगे कि कंपनी क्या है, शेयर कैसा है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसा है। सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको मेरे शीट के थ्रू बता देता हूँ, जिससे आपको काफी अच्छे से आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये मेरा शीट है और यहाँ पर मैं इसको फुल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का भाव है और निफ्टी जो है यहाँ पर थोड़ा ये मैं दिखा देता हूँ। तो निफ्टी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, निफ्टी यहाँ पर ये एक्सेल में लिया हुआ है फॉर्मूला डाल के। तो निफ्टी का यहाँ पर आज के दिन में पॉजिटिव है और मेरे शेयर्स भी कैसे थे ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये जरूरी है कि मेरा परफॉर्मेंस किस तरीके मैं खुद कमाता हूँ कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अगर आप मेरे चैनल पे आते हो। तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल ये शेयर के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में मेरे परफॉर्मेंस के भी बारे में बात करेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत जिसकी सुननी है उसके बारे में थोड़ा पता चले, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 यहाँ पर आज के दिन तो पॉजिटिव था, काफी अच्छा इसने परफॉर्मेंस किया है आज भी और कल भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और इसमें से आज ये शेयर काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आया है। 6.28% ये बीएससी का प्राइस है ऑलरेडी, ठीक है। बीएससी पे जो चलता है, यहाँ पर मैंने बीएससी का फॉर्मुलेशन डाल के रखा है, इस वजह से आ रहा है। एनएससी बीएससी सभी के इसमें आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीएससी पे मेजोरिटी स्टॉक होते हैं, एनएससी पे कभी कभी नहीं मिलते, इस वजह से मैंने बीएससी का डाल के रखा है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन ये 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास से बढ़ चुका है। और यहाँ पर अगर देखोगे निफ्टी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो निफ्टी इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 4% ये इसके हाई से
डाउन पे मिल रहा है। यहाँ पर इसने जो हाई बनाया लगभग ये 19,000 के आसपास का निफ्टी ने हाई बनाया, उसको तोड़ना है। निफ्टी जब ये हाई तोड़ेगा तो बहुत सारे शेयर्स हाई तोड़ के आपको अच्छे रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ये 52 वीक इसका जो लो है उससे काफी दूर है, 19% ये ऑलरेडी रिकवर होके निफ्टी आया है। तो शेयर किस तरीके से परफॉर्म किया है एक साल के अंदर ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं कंप्लीटली चीजें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शेयर है इसका मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस यहाँ पर देख सकते हो 242 का मेरा प्राइस है, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा डाउन पे हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 4.62% यहाँ पर डाउन है, जो है रियलिटी में बताना पसंद करता हूँ। यहाँ पर कोई बड़ा चढ़ा के मेरे चैनल पे आपको कभी देखने नहीं मिलेगा, लाखों करोड़ों की बातें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो भी है अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा और उससे आपको रियल में रिटर्न, प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी है किस तरीके से रिटर्न देगा, और आपको अगर चीजें जेन्युइन लगती है, रियल लगती है, तो आप जरूर चैनल को बाद में सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो मेरा 242 का प्राइस है और रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हो 4.62 यहाँ पर माइनस में चल रहा है। तो माइनस चल रहा है यहाँ पर, कोई ये मेरा फॉल्ट नहीं, ऑलरेडी मार्केट ही काफी टाइम से डाउन पे चल रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि अगर निफ्टी भी देखा जाए तो 4% इसके हाई से डाउन पे है, उसी तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्टॉक है जो 14% डाउन पे है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस देखो निफ्टी से तो हायर ही होती है। देखो रिकवरी भी इसने 15% की रिकवरी की है इसके लो से, लो रहा था 200 का, तो ज्यादा ये गिरा भी नहीं था, ठीक है। और ये डाउन देखो अभी ये 14% डाउन पे अभी मिल रहा है इसके हाई से, 269 का इसका हाई है। लेकिन मैंने इसमें टारगेट रखा हुआ है, मेरा ऑटोमेटिकली मिनिमम टारगेट रहता है कि 21% लेना है। देखो साल के रिटर्न्स अगर एफडी के भी रिटर्न देखोगे या किसी भी चीज के रिटर्न देखोगे, उससे बेटर ही रिटर्न यहाँ पर मैं रखने की कोशिश करता हूँ। मिनिमम 21% के रिटर्न लेने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में, चाहे 1 साल लगे, लेकिन मिनिमम इतने रिटर्न्स लेता हूं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो इससे या कैपिटल क्रिएट हो जाता है, ये मैंने देखा है। और यहाँ पर अगर कभी कभी जल्दी हो जाता है ये टारगेट तो काफी अच्छा है, या उससे भी ज्यादा कभी कभी रिटर्न्स ले लेता हूँ। कौन से शेयर्स तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी रखे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो मेरा टारगेट आने के लिए अभी ये 26.87% बता रहा है। तो हमेशा अगर देखोगे अगर थोड़ा शेयर गिरावट में होता है तो यहाँ पर परसेंटेज भी ज्यादा बताएगा, जो है रियल कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा। ये भी फॉर्मुलेशन डाला हुआ है इस वजह से, तो इतने प्रतिशत ये यहाँ से बढ़ने के चांसेस है और ये मेरे टारगेट्स अचीव आराम से कर लेगा, उसके ऊपर भी जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो टारगेट रखा है वहां पर टच करके सीधा 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वहां से भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं कितने रिटर्न्स लेने वाला हूं यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिटर्न्स आने के बाद यहाँ पर ये स्टॉक देखो मैंने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये शेयर अच्छा है नहीं है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल देखो यहाँ पर इसके सेल्स और चीजें ये देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है। तो जैसा आपको लगे वो आप डिसाइड कर लेना। देखो यहाँ पर पी और ये चीजें भी है, देखो प्राइस टू अर्निंग ये भी अच्छा ही होना चाहिए, इसका पी भी ठीक ठाक एवरेज है, अच्छा है, ज्यादा लो भी नहीं है, ज्यादा हाई भी नहीं है, एक एवरेज पी इसका आ रहा है। ईपीएस काफी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर के पीछे कंपनी का अर्निंग कितना है तो 10 रुपए की अर्निंग है एक शेयर के पीछे, तो काफी ये भी अर्निंग ईपीएस भी काफी अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग भी काफी अच्छा है। तो ये चीजें अर्निंग कंपनी की अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। इसका कंपैरिजन अगर करोगे तो यहाँ पर दिखा देता हूं मैं कंपैरिजन में, ये कंपनी का कंपैरिजन में देख सकते हो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ प्रॉपरली। तो ये बॉस ये कंपनी के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, सबसे टॉप पे इसका मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ की कंपनी के साथ हो रहा है, ठीक है। और ये कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा ही रहेगा क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल भी ज्यादा है, आरओई के हिसाब से, और डिविडेंड देखो कम देती है। जो भी इसमें अच्छी चीजें हैं उसको यहाँ पर आपको ग्रीनरी में दिखेगा, वो ग्रीन नजर आएगा। तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट बाकी कंपनियों से अच्छा है, इस वजह से ये बता रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीन में है, इसका नेट प्रॉफिट काफी अच्छा है बॉश कंपनी का,
ठीक है। अभी इसका प्राइस तो देख लो, ये खरीदने लायक, आप सिंगल 500 रुपए का शेयर खरीदने के लिए 10 बार सोचते हो, लेकिन ये शेयर 17,000 का बॉश का शेयर है। ये खरीदने के लिए बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर ही खरीदेगी, क्योंकि एक शेयर भी खरीद लिया तो वो अप डाउन होगा तो 100, 200, 300 या 400, 500 रुपए से डाउन होगा, तो उससे लोगों को और भी डर लगेगा। ठीक है, तो लेकिन बड़े स्टॉक अच्छे ही होते हैं, उसको ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाते कोई भी। और अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आता है समवर्ध मोटर या मदर। ठीक है, तो ये है, और ये कंपनी का भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 73 का प्राइस है, और यहाँ पर इसका पी भी देखो, ये पी वाइज काफी महंगे स्टॉक है। ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज काफी महंगे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका भी यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटल है 49,000 करोड़ का। ठीक है, लगभग इसके नीचे ही आ रहा है। प्राइस देखो काफी कम है ये स्टॉक, और आरओसी भी ठीक है, और यहाँ पर डिविडेंड भी कम है, और नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा ये कंपनी दे रही है। और यूनो मिंडा ये थर्ड नंबर पे कंपनी आ रही है, और इसका भी देखो कंपैरिजन में अगर देखोगे, इसका भी पी महंगा है, 30,000 करोड़ की कंपनी है, इसका आरओसी भी अच्छा है और नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। लेकिन मदर सन वायरिंग ये कंपनी जो है, ये कंपनी इसमें सबसे अच्छा, मतलब सबसे सस्ती भाव वाली, प्राइस वाइज अगर लोग ज्यादा प्राइस को देखते हैं कि शेयर का प्राइस कितना है, तो शेयर के प्राइस वाइज ये सस्ती कंपनी है। पी वाइज महंगी है, ठीक है, वैल्यूएशन वाइज काफी महंगी है, 55 का आ रहा है, और इससे देखो, और बाद में इसका मार्केट कैपिटल 26,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। आरओसी काफी जबरदस्त है इसका। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छी कंपनी जनरेट कर रही है, ये भी एक जरूरी होता है। तो दो चीजें ये कंपनी के अंदर काफी अच्छी नजर आ रही है मदरसन वायरिंग के अंदर, और नेट प्रॉफिट भी ये कंपनी का थोड़ा अच्छा ही नजर आ रहा है देखो। और यहाँ पर एंडोरेंस टेक ये कंपनी फिफ्थ नंबर पे आ रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका भी वैल्यूएशन या पी काफी महंगा नजर आ रहा है। 1300-1400 रुपए का एक शेयर है, और यहाँ पर 19,000 करोड़ का कैपिटल है, 19,000 करोड़ के ऊपर का कैपिटल है। आरओसी भी ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा करती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ZF कमर्शियल ये एक कंपनी है, ये देखो 8,800 का प्राइस है। ये बहुत सारी कंपनीज के आपने नाम भी नहीं सुने रहेंगे। अगर ये स्टॉक देखो, आगे जाके मैं इतने बड़े स्टॉक भी देखो 2-2.5-3 हजार के भी मैं स्टॉक को लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है तो मैं खरीद लेता हूँ, एक स्टॉक का अगर प्राइस है तो उतना। ठीक है, तो फिलहाल अच्छे स्टॉक में होल्ड करने का ज्यादा देखता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हो ये 76 का इसका पी, ये भी काफी महंगा है वैल्यूएशन वाइज, तो ये आज नहीं तो कल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आरओसी भी देखोगे तो आरओसी भी थोड़ा महंगा है, और क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखो काफी कम यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर भी ये इसके मार्केट कैप के हिसाब से उसका क्वार्टरली प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज ये कंपनी, ये बिजनेस के अंदर एक्साइड इंडस्ट्रीज का भी नाम है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी भी यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर देख सकते हो, इसका पी काफी अट्रैक्टिव है, सबसे अच्छा है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। और ये मार्केट कैपिटल भी ठीक ठाक ही है, 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, और यहाँ पर आरओसी और यहाँ पर डिविडेंड भी काफी, दो चीजें ये कंपनी के अंदर अच्छी है ये बाकी कंपनी के मुकाबले। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा करती है। देखो मार्केट कैप कम होने के बावजूद ये कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी अच्छा है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। और संधार टेक ये जो मैं आज ये बता रहा हूँ स्टॉक के बारे में, इसका देखो भाव 225 का अभी यहाँ पर है, और यहाँ पर ये पी देखो 22 का आ रहा है। तो ये दोनों स्टॉक काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है इसका मार्केट कैप काफी कम है, यानी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। जिसका मार्केट कैप कम है उसको बढ़ना बहुत पड़ता है। तो ये 5,000 करोड़ के अंदर की है, तो स्मॉल कैप कंपनी है, और ये काफी आगे बढ़ सकती है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन रही है। ठीक है, और डिविडेंड भी देती है, देखो प्रॉफिटेबल कंपनीज डिविडेंड देती है, और यहाँ पर 16 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कंपैरिजन में देख सकते हो कि ये कंपनी का मार्केट कैप में ये नंबर आ रहा है, बाकी जो भी है यहाँ पर मैंने कंप्लीटली कंपेयर करके दिखाया हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर मैंने जस्ट आपको सेल्स और उसके
प्रॉफिट शो किए हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है, ठीक है, तो सेल्स 503 करोड़ का यहाँ पर 2019 में था, सितंबर 2019 में। वहां से सेल्स काफी गिरते हुए देखने मिले और प्रॉफिट भी गिरते हुए यहाँ पर लॉस में चला गया था 31 करोड़। फिर यहाँ से फिर कंपनी ने फिर से रिवर्सल लिया और यहाँ पर ये जुलाई का है और ऑलरेडी 2020 में तो थोड़ा प्रॉब्लम ही था, यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम की वजह से, कोविड का प्रॉब्लम की वजह से ये था, लेकिन इसके बाद देखो सेल्स काफी अच्छे हुए और प्रॉफिट भी 20 करोड़, 29 करोड़, 40 करोड़ प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। फिर यहाँ से गिरावट प्रॉफिट में देखने मिली, ठीक है, ये सेल्स में देखने मिली। सेल्स गिरा तो यहाँ पर प्रॉफिट भी गिर गया और उसके बाद फिर से सेल्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, हर एक क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत बीच में नीचे आया था, लेकिन अप डाउन करते करते सेल्स इसके अभी 750 करोड़ तक जा चुके हैं और प्रॉफिट यहाँ पर 16 करोड़ का है। तो ये प्रॉफिट कम होने के पीछे वजह होती है उसके एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम देख लेते हैं उसके एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साल के हैं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे 2015 से इसके यहाँ पर आपको सेल्स दिखेंगे। तो 2015 से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1482 करोड़ का, 1400 करोड़ या 1500 करोड़ का कंपनी ने सेल किया। उसके ऊपर यहाँ पर और भी सेल्स बढ़ते सेल्स काफी बढ़े 2019 तक, लेकिन मार्च 2020 में गिर गए। क्यों गिरे? तो उसके पीछे कोरोना का रीजन था। लेकिन उसके बाद देखो जैसे ही यहाँ से संभल गई कंपनी, वहां से देखो कंपनी फिर से ग्रो करने लगी और 2700 करोड़ तक सेल किया। तो सेल काफी अच्छे है कंपनी के। और यहाँ पर अगर देखोगे कंपनी का, यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस, ये जो रेड में है वो एक्सपेंसेस है, कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले चल रहे थे, ठीक है। और कंपनी का प्रॉफिट देखो 38 करोड़, 34, 42 करोड़, 66 करोड़, 96 करोड़। फिर प्रॉफिट थोड़े गिरे, ये गिरावट के पीछे कोविड का रीजन है, लेकिन उसके बाद देखो प्रॉफिट अच्छे ही है। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट में ज्यादा खराबी नहीं है, लेकिन कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस अगर और ज्यादा कंट्रोल में आ जाएंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी काफी बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन कंपनी सेल्स अच्छा कर रही है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देख लो तो कंपनी का यहाँ पर रिजर्व जो ग्रीन में है वो रिजर्व है। तो कंपनी का रिजर्व 249 करोड़ से यहाँ पर रिजर्व काफी बढ़ते 814 करोड़ तक का कंपनी का रिजर्व है। रिजर्व में काफी पैसा है कंपनी के पास। और बोरोविंग अगर देखा जाए तो 370 करोड़ से यहाँ पर बीच में कम किया था कंपनी ने बोरोविंग। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का बोरोविंग अभी 664 करोड़ का है। तो कंपनी पर लोन भी है और रिजर्व भी काफी अच्छा है कंपनी का, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा कंपनी लोन कम करती जाएगी तो अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट के बाद, यहाँ पर अभी हम इसके बैलेंस शीट तो हमने देख लिया, लेकिन अभी यहाँ पर अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको क्या नजर आ रहा है देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो आप कि सबसे ज्यादा टॉप पे जो है यहाँ पर ये ब्लू कलर जो है प्रमोटर के लिए है। तो प्रमोटर सबसे टॉप पे है। तो ये जो लाइन है वो प्रमोटर के लिए रखी हुई है कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। तो प्रमोटर की होल्डिंग 70% है, 70% से भी ज्यादा है। तो ये चीज अच्छी है कि प्रमोटर सबसे ज्यादा होल्ड करते हैं, यानी प्रमोटर के पास होल्डिंग सबसे ज्यादा हो तो कंपनी का मेजॉरिटी भार कंपनी के प्रमोटर पे ही होता है। कंपनी को आगे लेके जाना है तो प्रमोटर ही लेके जाएंगे, कंपनी के अंदर के लोग, मैनेजमेंट के लोग आगे लेके जाएंगे। तो वही उनके पास ही शेयर सबसे ज्यादा है तो उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा और डर भी उनको ही ज्यादा होगा कंपनी अगर खराब चलेगी तो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के सबसे ज्यादा होल्डिंग उनके पास है। बाद में यहाँ पर किसी को भरोसा है कंपनी पे तो वो है हमारे DIs, जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स है, उनको ज्यादा भरोसा है। यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने भी कभी कभी बेचा है, लेकिन एक 15 का रेंज उन्होंने पकड़ के रखा है। 15.5 के ऊपर तो उनकी होल्डिंग है ही, ठीक है। 16% हुआ, फिर वहां से फिर से 15.5 हुआ। तो यहाँ पर देखो जब गिरावट, तो वहां पर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी हो जाती है कि जब वहां पर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक किया जाता है और गिरावट हो तो वहां पर खरीदा भी जाता है। तो ये अप एंड डाउन चलते रहता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसके FIs भी यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं। FIs पहले 2.5-3.5% तक होल्डिंग था, अभी थोड़ा 1% तक उनके पास भी होल्डिंग है। तो प्रमोटर FIs थोड़ा बेच के निकलते क्योंकि वो थोड़ा ग्लोबली चीजों पे डिपेंड रहते कि ग्लोबल में अगर कुछ खराब चीजें चल रही है तो बेच के निकल जाते माल।
ठीक है। और पब्लिक यहाँ पर देखो, पब्लिक ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी शेयर्स कम है। 70% अगर प्रमोटर होल्डिंग करते हैं तो बचे कुछ, और उसके बाद जो बचा है वो अगर डीआईज ने ले लिया यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने ले लिया है तो बचेंगे कम ही शेयर, और वो पब्लिक ने खरीद लिए। तो स्मार्टली इन्वेस्ट किया है जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रमोटर को सबसे ज्यादा पता होता है, उसके बाद डीआईज और एफआईएस को भी ज्यादा पता होता है कंपनी के बारे में। तो इस वजह से समझ लो कि अगर आप उनके साथ चलते हो तो काफी अच्छा ही होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी के बारे में नीचे हम दिखा देता हूँ कि मैं ये कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ। तो फिलहाल देखो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना है, ठीक है, पी वाइज ये कंपनी काफी अच्छी है, स्ट्रांग है। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना है तो इसको बाय करके चल सकते हो। ये काफी देखो, इसका ऑटो में है, ऑटो कंपनी है, तो ऑटो के अंदर काफी आगे जाके ग्रोथ देखने मिलेगी। तो हर एक सेक्टर का आपके पास होना चाहिए। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी होनी चाहिए, स्टील बनाने वाली कंपनी होनी चाहिए, पावर बनाने वाली कंपनी होनी चाहिए, बैटरीज बनाने वाली। तो हर टाइप की कंपनीज आपके पास रहेगी तो आपका पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग और अच्छा नजर आएगा, ठीक है। और डाउन वाइज देखोगे तो कंपनी देखो ज्यादा अभी तक डाउन नहीं है, फिर भी अगर खरीदना वेट भी कर सकते हो या यहाँ पर खरीद भी सकते हो। ऑलरेडी में मेरी नई एंट्री अगर लेनी है तो मैं यहाँ पर और गिरावट का वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे एक और ज्यादा डाउन का मुझे वेट रहता है अगर मैं नया एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी मैं होल्डिंग पे हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर बाय और सेल का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे रिकवरी, तो कंपनी ने अभी तक ज्यादा रिकवरी की नहीं है, ठीक है। तो जस्ट 10-15% ये लो से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से और भी ग्रोथ देखने मिलेगी। इसमें ग्रोथ काफी दबी हुई है, अभी तक ये इसमें ग्रोथ आना बाकी है। तो मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक के जिस तरीके क्लाइंट है या जिस तरीके का शेयर का बिजनेस है, जिस तरीके के सेल्स है, ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो बाकी चीजें जो होती है, बाकी वो कंपनी का भविष्य उसके मैनेजमेंट के ऊपर होता है। मैनेजमेंट में कुछ भी कोई भी गड़बड़ कर देता है, कल जाके कुछ भी हो जाता है। तो वो सारी चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ता है, न्यूज पे ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने ऐसा बोला था, वैसा बोला था। देखो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, प्रेजेंट के लिए, एट प्रेजेंट कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन भविष्य में किसी भी कंपनी के बारे में, कोई भी कंपनी के बारे में, चाहे यस बैंक जैसी कंपनी का बुरा हाल हो सकता है, तो सोच लो कोई भी कंपनी का बुरा हाल हो सकता है, जेट एयरवेज का बुरा हाल हो, मतलब कोई भी अच्छी खासी कंपनी, चलने वाली कंपनी भी एक टाइम पे, या रिलायंस कैपिटल हो, अनिल अंबानी की जितनी भी कंपनियां हैं, तो उतना लॉन्ग अगर देख रहे हो तो कंपनी के बारे में न्यूज में भी रहो, न्यूज भी देखते रहो, या मेरे चैनल से जुड़े रहो। चाहे जब भी कुछ किसी भी शेयर्स के बारे में जानना है तो मैं बताते रहता ही हूँ, साथ में मेरे पास जो शेयर्स है उसके बारे में तो बताते ही रहता हूँ, ठीक है। तो अपडेटेड रहता हूँ, तो आपको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती जाएगी और आप भी अपडेटेड रहोगे। और मेरे प्रॉफिट्स का जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने प्रॉफिट्स किए कि नहीं ये बताना है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा पोर्टफोलियो है और ये पोर्टफोलियो में से कुछ प्रॉफिट में शेयर चल रहे हैं देखो, और कुछ यहाँ पर ये कुछ लॉसेस में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी का नाम आपको नजर आएगा, ये संधार का, ठीक है, संधार टेक्नोलॉजीज। तो ये भी चीजें बताई हुई है। और आज के दिन में देखो, आज के दिन का है, और आज के दिन में शेयर्स ये बहुत सारे देखो पॉजिटिव ही ओपन हुए थे, ये परसेंटेज है। तो आज के दिन में काफी अच्छा, यहाँ पर मैं पूरे शो कर देता हूँ टैब, तो यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन में काफी अच्छा ये मार्केट था और बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर ग्रो होते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें भी देखने मिलेगी। और ये देखो, ये प्रॉफिट्स आगे ये बहुत सारे शेयर्स में से तुरंत मैं फटाफट निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पर कुछ शेयर्स है जो काफी जल्दी उसमें रिटर्न्स आने वाले हैं और कुछ को टाइम लग सकता है। और यहाँ पर ये मेरे प्रॉफिट्स के रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये इतने सारे ये कंपनीज के अंदर प्रॉफिट भी किया है, तो ये बुक प्रॉफिट यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये बुक प्रॉफिट है। तो ये बुकिंग जिसमें की हुई है, कितने परसेंटेज, ये परसेंटेज है, ठीक है, 323, 361 ये परसेंटेज मैंने लिए। किसी स्टॉक को लॉन्ग में बेचा है, किसी को शॉर्ट में बेचा है, ठीक है। तो काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पर नॉलेज का कोई इशू है। तो यहाँ पर देखो, ये सारे जो स्टॉक है
इसी तरीके से स्टडी करके, इसी तरीके से एनालाइज करके मैंने जनरेट किए हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर ये कल्याणी स्टील, मोरेपन लैब, ये अभी कुछ बेचे हुए शेयर्स है। ठीक है, द न्यू इंडिया, ये जनरल इंश्योरेंस, जेएम फाइनेंस, ये बहुत सारे शेयर्स के बारे में मैंने रिसेंटली अभी बताए भी थे और टारगेट आने वाले ये भी बताया था। तो सभी चीजें यहाँ पर मैंने बताई हुई है। ठीक है, और देखो मेरे बेचने के बाद भी कुछ शेयर्स यहाँ पर देखो उसके बाद बुरा हाल हो जाता है, तो इसीलिए टाइम पे निकलना भी जरूरी होता है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखो नेगेटिव में चला गया, या कुछ शेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये चीजें होती है, तो आपको भी उसी तरीके से अपडेटेड रहना चाहिए, नहीं तो आपके भी शेयर्स का बुरा हाल हो सकता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे शेयर्स है जो मेरे बेचने के बाद यहाँ पर रेड में हो गए थे। ये रेड में जो नजर आ रहे हैं, तो रेड इसी वजह से होते हैं कि काफी टाइम बाद वो वहां से आप प्रॉफिट नहीं लेते, तो वो जितना प्रॉफिट रहता है वो आपका पूरा चला जा सकता है। तो फिलहाल आपको भी अपडेटेड रहना चाहिए, आपका कोई भी शेयर रहे, या फिर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अच्छे से आप होल्ड कर सकते हो, तो गिरावट में काफी अच्छे उसकी क्वांटिटीज खरीदते जा सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट और मैक्सिमाइज हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।